Good morning, everyone. How are you? Quick message. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Okay, good. पिछली क्लास में मैं एक क्वेश्चन दिया था। मैंने कहा था उसको वर्कआउट करके आइएगा। कितने लोग वर्कआउट करके आए हैं? कितने लोग प्रूफ करके आए हैं? क्वेश्चन क्या था? C0 plus C3 plus C6 and so on is equal to 1/3 2 to the power n plus 2 cos n pi by 3। कितने लोगों ने इसको वर्कआउट करके आए हैं? क्विक मैसेज। कितने लोग वर्कआउट करके आए हैं? कोई नहीं आया। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। कितने लोग वर्कआउट करके आए हैं? नहीं हो पाया प्रूफ? क्विक मैसेज। नहीं हो पाया? नो सर। ठीक, बहुत अच्छे। विभा जी देखिए, पिछली क्लास में 3C0 3C3 यही सब सीखना है मेरे से। 3C6 एंड सो ऑन। लास्ट स्टेप बताइए क्या लिखा था मैंने? अपनी कॉपी को ओपन करें। लास्ट स्टेप क्या था वो बताएं। 2 to the power n था और हमें याद आ रहा है -1 के पावर n था। e to the power I 4n pi by 3 था और प्लस e to the power I 2n pi by 3 था। क्या यही था विभा जी? बोलिए, मैसेज करिए। विभा जी यही था? विभा जी यही था? यस, ओके। अब विभा जी ध्यान से इस फोकस करिए। 3 तो कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे। ये मेरे को चाहिए, मिल गया है। सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, n पाई बाई 3 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा विभा जी, यहाँ पे n पाई बाई 3 आ रहा है, तो मेरे को n पाई बाई 3 यहाँ पे चाहिए। और एक चीज और है विभा जी, e टू द पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस कितना आई साइन थीटा। ये किसका फार्मूला है? ईलर्स फार्मूला कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे विभाजी n पाई बाई 3 चाहिए। विभाजी बोलो यस या नो। यहाँ क्या चाहिए? क्या चाहिए यहाँ पे? n पाई बाई 3। इसको n पाई बाई 3 बनाया जाएगा कैसे? यही सीखना था आपको। पहली बात, मैथमेटिक्स का फंडा है कि जो चाहिए उस पर फोकस करिए। -1 के पावर n e टू द पावर आई n 4 पाई बाई 3, तो इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 3। और यहाँ पे क्यों पाई बाई 3 चाहिए हमें? यहाँ पे e के पावर आई n पाई माइनस पाई बाई 3। बोलिए विभा जी, स्टेप क्लियर है? विभा जी ये स्टेप क्लियर है? मेरी आवाज पहुंच रही विभा जी? ये स्टेप क्लियर है? यस सर, ओके गुड। 2 टू द पावर n प्लस माइनस, मैं घबराता नहीं हूँ और आपको सलाह दूंगा कि आप भी ना घबराएं। मेरे स्टूडेंट घबराते नहीं हैं जो मेरे से पढ़ते हैं। यहाँ पे e टू द पावर n पाई और e टू द पावर n पाई बाई 3।
यहाँ पे e टू द पावर आई एन पाई इंटू e टू द पावर माइनस आई एन पाई बाई 3। e टू द पावर आई एन पाई कॉमन, e टू द पावर आई एन पाई बाई 3 प्लस e टू द पावर माइनस एन पाई बाई 3। ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं? क्विक मैसेज एवरीबॉडी, ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं? ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं? क्विक मैसेज एवरीबॉडी, क्विक। अगर ये स्टेप क्लियर हो गया देखिए, 2 टू द पावर n प्लस इसकी वैल्यू जो आएगी -1 के पावर n आएगी, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो 2 cos n पाई बाई 3 आएगी। ये चीज, ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं तो मैं ओपन करके दिखाऊं। ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं एवरीबॉडी? नहीं क्लियर हुआ बोलो मेरे से। विवाह बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? स्टेप कैसे आया ये? नहीं आया? ओके गुड। देखो रफ पे e टू द पावर n पाई को मैं लिख सकता हूं e टू द पावर i पाई का होल पावर n। e टू द पावर i पाई हो गया cos पाई प्लस i साइन पाई। cos पाई का मान -1, साइन पाई का मान 0, तो -1 के पावर n। ये स्टेप क्लियर हो गया होगा आपको। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं? ये बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं? हिमांग कुमार सिंह, आयुष श्रीवास्तव, विभा मिश्रा, अतुल कुमार, ये क्लियर हुआ कि नहीं? के पावर आई एन पाई का मान कितना होता है? -1 के पावर n। क्विक मैसेज। अब ये देखो दूसरा फार्मूला कॉम्प्लेक्स में e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2 इज इक्वल टू होता है cos थीटा। इस फार्मूले के हिसाब से ये लिख दिया मैंने। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं विभा? विभा क्लियर है कि नहीं? विभा क्लियर है कि नहीं? विभा मेरी आवाज पहुंच रही है? अतुल कुमार, सुनील कुमार, अगर ये क्लियर हो गया आपको, सारी चीजें मैंने बता दी आपको, तो बस प्रूफ हो गया। टू टू द पावर n, ये -1 के पावर 2n, ये दोनों ऐड होगा तो -1 के पावर 2n हो जाएगा। 2 cos n पाई बाई 3, -1 के पावर इवन दैट इज पॉजिटिव, बोलो क्लियर है कि नहीं? वी गेट आंसर। क्लियर है कि नहीं? क्विक मैसेज। क्विक मैसेज। एनी डाउट? किसी कोई डाउट? मैंने क्या किया कि जो मेरे को पूछा जा रहा था उस पर मैंने फोकस कर लिया था बस। एनी डाउट?
क्विक मैसेज, एनी डाउट? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज एवरीबॉडी। मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, कुछ स्टूडेंट ने पूछा था, विभा क्लियर है? विभा, कुछ स्टूडेंट ने पूछा था मेरे से, विभा मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि सर कोई शॉर्ट तरीका है, कोई शॉर्ट ट्रिक है? तो शॉर्ट ट्रिक जो है वो सिंगल चॉइस और मल्टीपल चॉइस के लिए है। मान ली एग्जाम में ये आया, मान ली एग्जाम में आया, इसकी वैल्यू पूछा और ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ये ऑप्शन में है, ये एक ऑप्शन है। तो अगर सिंगल चॉइस हो, लिसन केयरफुली, अगर सिंगल चॉइस हो या मल्टीपल चॉइस हो, मैच द कॉलम हो, तो आपके पास ये क्वेश्चन तो ये दिखाई देगा ही कहीं ना कहीं ऑप्शन में या मैच द कॉलम में। तो आपको वहां सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सॉल्व करोगे समय ज़्यादा लगेगा और वहां पे आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन पे कम से कम केवल 2 मिनट, मोर देन लेस देन 2 मिनट्स, नॉट मोर देन 2 मिनट्स। तो सर कैसे हम वहां सॉल्व करेंगे? देखो बहुत ध्यान से, ट्रिक क्या है? यन की यहाँ क्या है, यन नहीं है तो यहाँ यन लिख लो, बताया था। अब यन की वैल्यू अपने से ले लो 3, 3 ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया। जितनी कम वैल्यू होगी उतना कैलकुलेशन क्या होगा, इजी होगा। तो आया क्या, 3C0 और 3C3 प्लस 3C6 भी देख लो, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि इसका R n से ज़्यादा है। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ये लेफ्ट हैंड साइड 2 हो गया। अब अपने ऑप्शन को चेक करो, n के स्थान पे 3 रख दो, 2 का क्यूब प्लस 2 cos पाई, 3 से 3 कट गया, cos पाई, 1/3, 2 का क्यूब कितना, 8, cos पाई का मान कितना, -1, 1/3 into 6, that is how much 2, that this option is the correct option। कैसा लगा आपको क्विक मैसेज? क्विक मैसेज, कोई बोल रहा था ना कि कोई ट्रिक है कि साथ, मैंने कहा बताऊंगा मैं। जरूरी नहीं कि n की वैल्यू 3 रखो, आप लोग एक काम करो ना, मेरी हेल्प करो, चलो अब n की वैल्यू तुम 6 ले लो अपने से, 6 रख के देखो क्या होता है, रख के देखो, बताओ 6 रखने पे वैल्यू क्या आएगा? कोई कुछ बोला नहीं, कोई कमेंट नहीं आया, कोई कमेंट नहीं आया कि सर ट्रिक कैसी है सर, खाली आप बोलते हो कि सर ट्रिक बताइए, ट्रिक बताइए। n इज इक्वल टू 6 रख के देखो क्या होता है, n इज इक्वल टू 6 रख के देखो क्या होता है, क्वेश्चन में रखो 6C0, 6C3, 366, आगे वाला क्या हो जाएगा, 0 सब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि n तो 6 ही रहेगा, सफिक्स बढ़ता जाएगा। ये रही वैल्यू 1, 6C3 निकाल लो, ये रही 1, 6C3 कितना होता है जल्दी बताओ, 6C3 663
6C3 की वैल्यू 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 दैट 20 दैट इज 22 ऑप्शन में रखो 2 के पावर 6 प्लस 2 cos 6 पाई बाई 3 1/3 2 के पावर 6 कितना होता है 64 2 cos 2 पाई 1/3 64 cos 2 पाई का मान कितना 1 2 1/3 इंटू 66 दैट इज 22। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। क्यों बताओ कैसा लगा क्विक मैसेज? क्विक मैसेज 20 कहाँ से आएगा? अच्छा, लेकिन ये कब, ये ट्रिक कब लागू होगा? जब सिंगल चॉइस हो, मल्टीपल चॉइस हो, या मैथ द कॉलम हो, इंटीजर होगा तो आपको वर्कआउट करना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करो पहले। मेरा बेस अगर मजबूत है तो हम किसी भी क्वेश्चन को हिला सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़े, क्विक मैसेज आगे बढ़े। आगे बढ़े, मूव फॉरवर्ड। ओके, प्रूव दैट, सॉरी, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4nc नॉट। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 2। 4nc नॉट 4nc4 4nc8 प्लस इज इक्वल टू 2 to the power 4n minus 2 माइनस 1 के पावर n 2 2 to the power 2n minus 1। ये क्वेश्चन है आपका, ये जे एडवांस में आ चुका है। अब ध्यान देखो क्वेश्चन। ट्रिक तो बता दिया, हम कर सकते हैं, बताएंगे ट्रिक से भी कैसे सॉल्व होगा। फिलहाल अपना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करें। लेफ्ट हैंड साइड आपका ये है, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्विक मैसेज, जल्दी मैसेज करो सब लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आज के क्वेश्चंस? ओके, ये है क्वेश्चन। पिछली क्वेश्चन आर्ट के लिए बताया था, कुछ दिया न दिया हो आपको ये लिखना है, ये बताया था मैंने। nc0 nc1 nc2 x स्क्वायर प्लस सो ऑन ncn x के पावर में, ये बताया था। अगर दिया गया हो न दिया गया हो आपको इसको लिख लेना। यहाँ पे 4n है तो 1 प्लस एक्स के पावर 4n 4nc0
4nc1x 4nc2x square 4nc3x cube 4nc4x power 4 4nc5x के पावर 5 4nc6x के पावर 6 4nc7x के पावर 7 4nc8x के पावर 8 तो छोड़ देते हैं क्योंकि 8 तक ही है। चलो यहाँ तक स्टूडेंट लिख लेते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ तक स्टूडेंट लिख लेते हैं। इसके बाद उनको समझ में आता करना क्या है। तो देखो आप ध्यान से, लुक एवरीबॉडी हियर, यहाँ पे डिफरेंस कितना है जल्दी बताओ, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, सरफेस का डिफरेंस कितना है, सरफेस का डिफरेंस कितना है, 4 है, 4 है, सरफेस का डिफरेंस 4 है, सरफेस का डिफरेंस 4 है। यूज फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, fourth roots of unity, that concept, fourth roots of unity। अब ये फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है वो बता दे रफ पे, आइए देखते हैं। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब ये, इसको x अज्यूम कर लीजिए, x के पावर 4 इज इक्वल टू 1 हो गया, x के पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब हो गया एक्स इज इक्वल टू आई और माइनस आई, क्योंकि आई का स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई का स्क्वायर भी माइनस 1, यहाँ क्या आ गया 1 और माइनस। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की ये रूट्स, दो रियल है दो कॉम्प्लेक्स है। सो गाइस इस इक्वेशन में, इक्वेशन ए में, इक्वेशन ए में हम लोग एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार माइनस 1 पुट करेंगे, एक बार आई पुट करेंगे और एक बार माइनस आई पुट, फिर देखते हैं क्या मिलता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्विक मैसेज। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के रूट्स होते हैं 1 माइनस 1 आई और माइनस आई, वो सभी रूट्स हम लोग बारी बारी इक्वेशन ए में पुट करेंगे। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। क्या होगा 1 प्लस 1 4n, 4n सी नॉट, 4n c1, 4n c2, 4n c3, 4n c4, 4n c5, 4n c6, 4n c7, 4n c8। ये करें, मैंने x के स्थान पे 1 पुट, जब 1 पुट किया ये वैल्यू आ गई आपकी 2 टू द पावर 4n। बताइए कितने लोगों ने किया, ये कितने लोग का आया है, ये कितने लोग का आया है? हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट दिस इक्वेशन? हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट दिस इक्वेशन?
Okay, put x is equal to -1, that 0, 4n c naught, 4n c1, 4n c2, 4n c3, 4n c4, 4n c5, 4n c6, 4n c7 और 4n c8। ये चीज, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे आप 2 to the power 4n, क्या मिलेगा? 4n c नॉट, 2 टाइम्स मिलेगा, 2 टाइम्स 4n c2 प्लस 2 टाइम्स 4n c4 प्लस 2 टाइम्स 4n c6 प्लस 2 टाइम्स 4n c8। ये मिलेगा। करना चाहिए आपको, विडम्बना ये कि मैं कर रहा हूँ, ये मिलेगा। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। कहीं यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं आपको? क्विक मैसेज 2 से डिवाइड कर दिया अगले स्टेप में, ये -1 हो जाएगा। ये आ गया। अब इसके बाद करना क्या आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक पहुँच गया। हमारे लिए सरदर्द कौन है? एक ये सरदर्द है, इसको हमें हटाना और इसको हटाना है। ये हट गया, मेरा रिजल्ट आ गया। अभी हटेगा कैसे वो देखना है। आइए अभी हमारे पास ये रिजल्ट था, तो कॉपी में लिखिए अपने से, 8 तक ले जाइए। मैं नहीं घबराता तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप भी नहीं घबराएं। मेरे स्टूडेंट घबराते नहीं हैं। मेरे को 28 ईयर्स 29 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, स्टूडेंट घबराते नहीं हैं। ठीक है, मेरे वाले टॉपिक को सब ध्यान समझते हैं और स्कोर करके आते हैं। तो एक बार 1 प्लस आई पुट करिए, मतलब यस के स्थान पे आई पुट करिए, देखिए क्या मिलता है।
यहाँ तक आपने किया होगा काम। इधर आइए, यहाँ पे आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। दैट इज माइनस -4nc3i। आई के पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। आई के पावर 5 को क्या लिख सकते हैं? केवल आई के पावर 6 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर का होल क्यूब माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस आई, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग आई के पावर 8 मतलब 1। अब बताइए कितने लोग क्लियर हो गया? ये कितने लोग क्लियर हुआ? क्विक मैसेज। उसी तरह से एक बार 1 माइनस आई एस के स्थान पे माइनस आई पुट करिए, वो देखिए क्या मिलता है आपको, करके देखिए क्या मिलता है। मैं वेट कर रहा हूँ। यही मिलेगा सर, इतना समय लगाएंगे कैसे काम होगा? ये कितने लोग का है? ये कितने लोग का आया है भाई? दोनों को ऐड कर दीजिए। 1 प्लस आई के पावर 4n। ऐसे बैठोगे फिर काम हो चुका। 2 टाइम्स 4n सी नॉट। 2 टाइम्स 4n सी नॉट। 2 टाइम्स 4n सी 2। 2 टाइम्स 4n सी 4 प्लस 2 टाइम्स 4n सी 6 प्लस 2 टाइम्स 4n सी 8 फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये स्टेप कितने लोग क्लियर हो गया? ये स्टेप कितने लोग क्लियर हो गया? क्विक मैसेज।
ये स्टेप कितने लोग क्लियर हो गया? सुनील कुमार, विभा, शिवानी, ये स्टेप कितने लोग क्लियर हो गया? ये स्टेप कितने लोग क्लियर हो गया? क्विक मैसेज। जब तक आप मैसेज करोगे नहीं मैं वेट करूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। वन प्लस आई के पावर 4n प्लस 1 माइनस आई के पावर 4n का होल डिवाइड 2 इज इक्वल टू 4n c नॉट, 4n c2, 4n c4, 4n c6 प्लस 4n c8। देखिए आ गया काम। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड कर दीजिए। 2 के पावर 4n माइनस 1 प्लस 1 प्लस आई के पावर 4n प्लस 1 माइनस आई के पावर 4n डिवाइड 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4n c नॉट, 2 टाइम्स 4n c4, 2 टाइम्स 4n c8। दैट्स ऑल। 2 से डिवाइड, 2 से जब डिवाइड करोगे यहाँ बाई 4 हो जाएगा और ये 4n माइनस 2। स्टेप क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। मैसेज क्या? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया, देखिए ये मिल गया, मैं यहाँ पे मिल मैच हो गया। बस इसी को मैच कराना है आगे वाले को। आइए देखते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आई का होल स्क्वायर के पावर 2n। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आई का होल स्क्वायर का होल पावर 2n। क्यों? क्योंकि आंसर में 2n आ रहा है, 2n में कन्वर्ट कर। 4n c नॉट, 4n c4, 4n c8, 2 to the power 4n minus 2, 1 by 4, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, यहाँ से आएगा 2i, 2i के पावर 2n। यहाँ आएगा माइनस 2i के पावर 2n इज इक्वल टू 4n c नॉट, 4n c4, 4n c8। 2 के पावर 4n माइनस 2, ये रहा 2 के पावर 2n, यहाँ रहा 2 के पावर 2n, 2 के पावर 2n कॉमन, ये रहा i के पावर 2n,
और ये रहा माइनस आई के पावर 2 इज इक्वल टू 4nc नॉट 4nc4 4nc 2 के पावर 4n माइनस 2 ये क्या रहा, ये रहा 2 के पावर 2n माइनस 2 2 के पावर 2n माइनस 2 ये आई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर का होल पावर n, इसको लिख सकते हैं माइनस आई का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का माइनस आई का स्क्वायर का होल पावर n। कॉन्सेप्ट देखें, ऐसा घबराना नहीं चाहिए क्वेश्चन देख के। 2 के पावर 4n माइनस 2 प्लस 2 के पावर 2n माइनस 2 ये आया माइनस 1 के पावर n, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू भी माइनस, ये आ गया। तो लिख लीजिएगा अपना स्टेप, 2 के पावर 4n माइनस 2 2 के पावर 2n माइनस 2 ये आएगा 2 इंटू -1 के पावर n, लिख लीजिएगा स्टेप। 2 के पावर 4n माइनस 2 पावर ऐड हो जाएगी 2 के पावर 2n माइनस 1 के पावर n इज इक्वल टू 4nc नॉट 4nc4 4nc। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? क्विक मैसेज everybody got concept in this question, हर स्टेप मैंने क्लियर कर दिया। क्विक मैसेज, अब बात आई सर वो शॉर्ट तरीका है कि नहीं है इसका। मेरा जवाब है इसके लिए है सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, मैच द कॉलम की। कैसे? ये पेपर में दिखाई देगा ऑप्शन में या मैच द कॉलम में। तो वही ट्रिक जो बताया था मैंने, यहाँ n की वैल्यू 4 ले लेते हैं, जा 4 लेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, कैलकुलेशन से बचिए लंबे। क्या आया? 8c नॉट 8c4 8c8। सॉल्व करते हैं। 8c नॉट का वैल्यू 1, 8c8 का वैल्यू 1, 8c4 की वैल्यू बताया जाए मेरे को, 8c4 की वैल्यू बताया जाए। एट सी फोर की वैल्यू बताया जाए। एट सी फोर की वैल्यू बताया जाए। एट सी फोर की वैल्यू 70, दैट इज 72। राइट हैंड साइड 2 के पावर 4n माइनस 2 8 माइनस 2 -1 के पावर 2 2 के पावर 4 -1 2 के पावर 6 प्लस 2 के पावर क्यूब 64 प्लस 8 72।
कैसा लगा? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। इस ट्रिक को अपनाते हैं मेरे स्टूडेंट जेईई मेंस एडवांस 10 साल, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और सही सॉल्व करते हैं। लेकिन वही स्टूडेंट कर सकता है जिसका क्लियर हो, क्योंकि इंटीजर टाइप में आएगा तो आपको सॉल्व करना। आई होप इट इज़ ए क्लियर। तो क्लियर है, मैसेज करिए और आगे बढ़िए, मूव फॉरवर्ड। ये थे पुराने क्वेश्चन सॉल्व किए, बताया गया कैसे सॉल्व करना एग्जाम में। तो कहते रहे शॉर्ट तरीका है कि अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़, मतलब हम लोग अब बायनॉमियल सीरीज की तरफ, मेन बायनॉमियल दिया हो न दिया हो आपको ये लिख लेना। ये लिख लें, दिया हो न दिया हो लिख लें। इसके पहला की वैल्यू क्या हो, प्लीज़। बहुत से लोग को आता होगा, ठीक है, अच्छी बात है भाई। बहुत से लोग को नहीं भी आएगा, उनको कैसे समझाना है? आता है तब भी ठीक है, नहीं आता तब भी ठीक। देखो यहाँ पे देखो, सी एन के बगल में कोफिशिएंट एन आ रहा है, ध्यान से। यहाँ पे सी एन के बगल में कोफिशिएंट एन आ रहा है। अगर किसी बायनॉमियल कोफिशिएंट के बगल में कोई कोफिशिएंट आ रहा है, इसका मतलब ये जो ए वाला है उसका डिफ्रेंशिएशन किया, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है। एन आएगा 1 प्लस एक्स के पावर एन माइनस 1 हो, फिर 1 का 0, एक्स का 1 डिफ्रेंशिएट। यहाँ पे क्या आया? C1 आया, यहाँ पे 2C2x आया, यहाँ 3C3x स्क्वायर आएगा, तो एन सी एन एक्स के पावर एन माइनस हो गया। क्वेश्चन में देखा C1 है, C1 मिल गया। क्वेश्चन में देखा 2C2 है, 2C2 मिल गया। बट यहाँ x नहीं है क्वेश्चन, तो x के स्थान पे हमें क्या पुट करना होगा? 1 पुट कर, पुट x इज इक्वल टू 1 n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, 2C2 3C3 plus so on nc, we get the answer। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। क्विक मैसेज, क्लियर है क्विक मैसेज।
ओके, अगर ये क्लियर तो इसका और कोई मेथड है? यस मेथड है, देखिए दूसरा मेथड, दूसरा मेथड देखिए, सेकेंड मेथड। इस सीरीज को ध्यान से देखिए, इसका जनरल टर्म से लिखते हैं, जनरल टर्म लास्ट टर्म से मिलता है टी आर, एन तो कांस्टेंट है यहाँ पे, वेरी कौन कर रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 3 एन है, आर और एन सी। बोलिए कितने लोग क्लियर हो गया जनरल टर्म लिखने का तरीका? ये ये जनरल टर्म कैसे लिखा जाता है लास्ट टर्म से? एन वेरी कौन कर रहा है, 1 2 3 तो आर। क्लियर है कि नहीं? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। ओके, पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको, जब बताइए आर एन सी आर जब होता तो क्या लिखते थे हम लोग? आर एन सी आर होता तो क्या लिखते थे हम लोग? आर एन सी आर होता तो क्या लिखते थे? हमने आपसे प्रूफ चेक भी कराया था, नहीं मालूम है? बोलो मालूम है कि नहीं मालूम है? ये बताया था कि नहीं? बताओ कितने लोग के दिमाग में बात थी? ये बात कितने लोग के दिमाग में आई? ये बात कितने लोगों के दिमाग में आई? क्विक मैसेज, ये चीज कितने लोग के दिमाग में आई? बारे मैसेज करने वाले भी, टी आर एन एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। यहाँ आर कहाँ से कहाँ वैरी था? 1 से लेके एन तक था। ये टी आर मिल गया आपको। ये क्या है? सम है, सम है क्योंकि सबके बीच में साइन प्लस है। यसन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, समेशन टी आर, आर की वैल्यू 1 to n, समेशन आर इक्वल टू 1 to n, टी आर, टी आर ये आ गया है, टी आर माइनस 1। बैरी कौन कर रहा है? तो एन क्या है, कांस्टेंट है, एन बाहर कर दीजिए, आर इक्वल टू 1 to n। इसको देखिए फिर, एसन, एसन मतलब सम ऑफ सीरीज, लेफ्ट हैंड साइड, एन ओपन, एन माइनस 1 सी नॉट, एन माइनस 1 सी 1, एन माइनस 1 सी 2, so on n माइनस 1 सी एन माइनस 1 सी एन माइनस 1 तक गया, खत्म हुआ। ये बताए थे फॉर्मूला क्या हो गया, 2 के पावर n माइनस 1। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्विक मैसेज। वंशिका शर्मा नो सर, व्हाट इज नो सर? वंशिका शर्मा, वंशिका शर्मा नो सर क्या मतलब है? क्विक, वंशिका मेरी आवाज आ रही है? वंशिका शर्मा, वंशिका शर्मा, क्लियर सर, ओके। ये रहा सेकेंड मेथड आपका, n इंटू 2 to the पावर n माइनस 1। क्लियर अगर है ये चीज तो अब आप देखो, इसकी वैल्यू, इसको लिख लीजिए, इसका रिजल्ट यूज भी करेंगे खूब हम लोग। अब ये मान लीजिए सिंगल चॉइस मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन आ गया और ये ऑप्शन में मौजूद है, तो आप चेक कर सकते हो ट्रिक से, ट्रिक से चेक कर सकते हो। कैसे? देखो आप, टेक n बराबर 3 ले लो,
3 लोगे तो यहाँ 3C1, 2 3C2, 3 3C3। बाकी वाले टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सफिक्स ज़्यादा हो जाएगा किससे, n की वैल्यू से। आई होप इट इज क्लियर। 3C1 का मान 3, 3C2 का मान 3, 3C3 का मान 1, 3 + 6 + 3 कितना आया, 12। अब मान लीजिए ऑप्शन है, राइट हैंड साइड ऑप्शन, n की वैल्यू कितनी थी, 3, 2 to the power 3 - 1, 3 × 2 स्क्वायर, दैट इज 12। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यही है। आई होप इट इज ए क्लियर। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। अब मेरे को ये बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज जितना मैंने पढ़ाया है, समझाया है, सभी क्लियर हुए कि नहीं? क्विक मैसेज, ट्रिक भी समझ में आए कि नहीं, उसके बारे में अपना विचार दीजिए। क्वेश्चंस कैसे लगाया गया वो अपने विचार दीजिए। जल्दी जल्दी मैसेज करिए। क्विक। घर पे रिवाइज हो रहा है कि नहीं सारे? सभी क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं कि नहीं? सभी क्वेश्चन जो मैं लगवा रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे रिवाइज हो रहे हैं कि नहीं? ओके, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे मिलते हैं सीरीज के साथ। गुड डे, टेक केयर।